तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से प्रश्न 100% आएगा और वो है कुछ प्रमुख नियुक्तियां। हालांकि अपने इस चैनल पे प्रमुख नियुक्तियां का एक वीडियो अपलोड है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे पद पे नए नए लोगों को नियुक्ति किया गया है, तो उसको अपडेट करके हम आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें 25 से 30 प्रमुख नियुक्तियां होगा। जो आने वाला जितना भी एग्जाम है अभी सामने, चाहे बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, टीचर वाला बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, कुछ भी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम अगर सामने है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नियुक्ति से सवाल एग्जाम में बन ही जाता है। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे के सारे नियुक्ति को कवर करने वाले हैं। तो आप सब लोग पेन और कॉपी साथ में निकाल लेंगे। आइए, आज की जो नियुक्तियां होगा वो एकदम अपडेटेड होगा। जो अभी तत्काल में जो चेंज हुआ है उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, आशा उम्मीद करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक इस चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस चैनल पे जितने भी कंपटीशन होता है सब कुछ का तैयारी करवाया जाता है। अभी तो जीके जीएस का तैयारी करवाया जा रहा है, आपका मैथ रीजनिंग सब कुछ का तैयारी करवाया जाता है। अभी मैथ रीजनिंग का वीडियो नहीं डाला जा रहा है। कारण क्या है कि अभी सामने बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो बिहार पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप बिहार पुलिस के अलावा किसी और चीज का स्टूडेंट होंगे तो आपको भी ये वाला वीडियो देखना है, और चाहे जितने भी यूट्यूब पे रखा हुआ वीडियो वो सब देखना है। बिहार पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अन्य एग्जाम के भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि 1 जुलाई से जिनका भी इस बार बिहार पुलिस नहीं भराया है अगले बार के लिए है, या जिनका तैयारी कम रह गया है, जिनको लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, तो उन सारे बच्चे के लिए 1 जुलाई से न्यू बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप शुरू से हमारे साथ जुड़िए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। ऑफलाइन में भी बैच चलेगा, ऑनलाइन में भी चलेगा 1 जुलाई से। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख नियुक्तियां। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, प्रमुख नियुक्तियां हेडिंग बनाइएगा। प्रमुख नियुक्तियां आपको हेडिंग बनाना है। प्रमुख नियुक्तियां क्या करना है, आपको हेडिंग बनाना है। चलिए पहला नाम लिखिएगा कि इस बार अभी वर्तमान में ये जो आरबीआई है, क्या है, आरबीआई जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो कहिएगा 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। तो अभी आरबीआई का गवर्नर बना है नया, 26 नंबर का गवर्नर बना है। क्या नंबर का, 26 नंबर का। और 25वें नंबर का कौन था, तो शक्तिकांत दास था। कौन था, शक्तिकांत दास था। कौन था, शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास को हटा दिया गया है और 26वें नंबर का जो गवर्नर बना है आरबीआई का, वो बना है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। तो अभी वर्तमान में कौन हो गया, संजय मल्होत्रा। कितने नंबर का, तो 26वें नंबर का। लेकिन इनसे पहले कौन था, तो शक्तिकांत दास। तो ये भी हो सकता है पहले पूछ दे, तो वो भी याद रखिएगा, अभी वर्तमान वाला भी याद रखिएगा। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। तो ये आपका हो गया पहला नंबर। तो नोट कर लीजिए, 1 नंबर देके इसको नोट कर लेना है आरबीआई के बारे में। संजय मल्होत्रा जी हो गए, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा कौन से क्रम का, तो 26 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा
कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे इसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। CJI कहता है, या हिंदी में बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेंगे। तो अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव करवाते हैं, तो एक चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या होता है? 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। इसका काम क्या है? वोटिंग करवाना। इसका काम क्या है? वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़वाना। इनका काम है कि कोई भी पार्टी को चुनाव चिन्ह जारी करना। तो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त एगो है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में एगो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य होता है। उसी प्रकार चुनाव आयुक्त में भी एगो मेन होगा और 2 अन्य होगा। और चुनाव आयोग का स्थापना, इसका जो चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना कब हुआ था? आपको मालूम है? 25 जनवरी 1950 को। नोट कर लीजिएगा, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए ना 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतगणना दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे। क्या मनाते हैं? वोटर्स डे। क्या मनाते हैं? वोटर्स डे। हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं वोटर्स डे। मतदाता दिवस। क्या बोलेंगे? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस बोलते हैं, है ना। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त का नाम याद करने का जरूरत नहीं है। ये जो 2 अन्य है उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एगो मुख्य है और 33 अन्य है, तो 33 को याद रखिएगा? नहीं रखिएगा। एगो मेन याद रखिएगा कि रामकृष्ण गवई, है ना, जस्टिस रामकृष्ण गवई। यहाँ एगो मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो केवल इसी का नाम याद रख लीजिए, ज्ञानेश कुमार का। अब बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त का नाम याद करने का जरूरत नहीं है। तो उसके बारे में भी लिख लीजिए, चुनाव आयोग के बारे में। एक बार बता देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या बोलते हैं? CJI बोलते हैं। इसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। इसका मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नियुक्ति लिखिएगा। चलिए तीसरा नियुक्ति। चलिए तीसरा नंबर का नियुक्ति लिखिएगा। तीसरा नंबर का नियुक्ति होगा इसरो। इसरो समझते हो? इसरो को बोलते हैं इंडियन, क्या होता है? इंडियन। एस का मतलब होता है स्पेस, इंडियन स्पेस। आर का मतलब होता है रिसर्च, और ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बंगलुरु में है। कहां पे है? बंगलुरु में है। इसका हेड क्वार्टर बंगलुरु में है।
इसरो का अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है, इसरो का जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम है, लिखिएगा, इसरो का वर्तमान में है डॉक्टर वी नारायणन। देखिए, इसरो का वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। लेकिन इनसे पहले कौन था? तो सोमनाथ था। इनसे पहले कौन था? पहले था एस सोमनाथ। कौन था? एस सोमनाथ है इनसे पहले। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन। अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। लेकिन पहले कौन था? तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, एस सोमनाथ थे उसी समय। जब चंद्रयान जो 3 लॉन्च किए थे तो उस समय इसरो का हेड कौन था? एस सोमनाथ था। लेकिन अभी एस सोमनाथ का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब कौन बना है? डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का काम क्या होता है? चंद्र यानी कि अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजना। अंतरिक्ष में रॉकेट इन्होंने भेजता है इसरो, है ना। तो याद रखिएगा, तीसरी नियुक्ति हो गई। आइए चौथा नियुक्ति। चलिए, 4th नंबर का नियुक्ति है। ठीक है, यूपीएससी का हेड कौन होता है? यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यू से होता है यूनियन, पी से पब्लिक, क्या होता है? पब्लिक। एस से होता है सर्वेंट, यूनियन पब्लिक सर्वेंट, यूनियन पब्लिक, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट होता है, सर्वेंट। यूनियन पब्लिक सर्वेंट, यूनियन पब्लिक, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्वेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या होता है यूपीएससी का? यूनियन पब्लिक सर्वेंट। एक बार रुक जा भाई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्वेंट ना, सर्विस कमीशन। सर्विस क्या होता है? सर्विस कमीशन। नोट कर लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग होता है हिंदी में। इसका जो अनुच्छेद होता है, आर्टिकल, अनुच्छेद, वो होता है 315। 315 अनुच्छेद में यूपीएससी का उल्लेख है। आर्टिकल 315। तो यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। अभी वर्तमान में यूपीएससी का हेड कौन है? अजय कुमार। कौन है? अभी वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो कहिएगा अजय कुमार। अजय कुमार। अजय कुमार किसको हटाकर बना है? तो प्रीति सूदन को। किसको? प्रीति सूदन को हटाकर बना है। और पहले कौन था? प्रीति सूदन। अब प्रीति सूदन से पहले मनोज सोनी था। कौन था? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी के बाद प्रीति सूदन, अब प्रीति सूदन के बाद अजय कुमार। तो अभी वर्तमान में कौन हो गया? अजय कुमार हो गया। नोट कर लीजिए, अभी वर्तमान में कौन हो गया? अजय कुमार। अभी वर्तमान में कौन? अजय कुमार हो गया। यूपीएससी का हेड अजय कुमार।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। 4 नंबर के बाद आइए 5 नंबर में। अभी वर्तमान में सीएजी कैग कौन है? सीएजी कैग, सीएजी कैग को बोलते हैं, सीएजी कैग को क्या बोलते हैं? नियंत्रक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 148 है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वह संजय मूर्ति, संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति, नोट कर लीजिए, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। लेकिन एक होता है सीएजी कैग, एक होता है सीजीए। क्या होता है? 6 नंबर लिखिएगा, सीजीए। ए बीच में है, ई बाद में है, और जी अंतिम है तो जी बीच में है। तो सीजीए ये होता है महालेखा नियंत्रक। इसे क्या बोलते हैं? महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महालेखा महानियंत्रक। ये क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। आई कथी है? महालेखा महानियंत्रक है, महालेखा महानियंत्रक है। ये वर्तमान में एस दुबे है। तो कोई बोलेगा कि सीएजी कैग कौन है? तो संजय मूर्ति। लेकिन कहेगा सीजीए कौन है? तो एस दुबे, एस दुबे। इसको बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं महालेखा महानियंत्रक, इसे बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट, कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट। ये होता है कंप्ट्रोलर अकाउंट, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर होता है और जनरल अकाउंट होता है। कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट सही हो गया। कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर मतलब हो गया कंप्ट्रोलर महालेखा अकाउंट। अरे नियंत्रक महालेखा पर इसको लिखो ना, कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट होता है ये वाला। कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर। अरे यार छोड़ो यार, हिंदी में लिखो यार। कंप्ट्रोलर महालेखा नियंत्रक क्या होता है? कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट, कंप्ट्रोलर जनरल अकाउंट होता है, महालेखा महानियंत्रक होता है। हिंदी में याद रखो, महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो एस दुबे। कहेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति। यानी सीएजी कैग कौन है? तो संजय मूर्ति। और सीजीए कौन है? तो एस दुबे। नोट कर लो। चलिए 6 के बाद आइए 7 नंबर में। ये सब अभी हाल ही में बहुत सारा नाम चेंज हुआ है, इसलिए अपडेट करके बता दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है। एक होता है सेबी, क्या नंबर था? 7। एक होता है सेबी। क्या होता है? सेबी, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी इसे एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या हो गया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, नोट कर लीजिए।
सेबी, सेबी है ना। और सेबी का भी वर्तमान में हेड जो बना है वो बना है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे, तो तुहिन कांता कांता पांडे बना है। और ये 11वें नंबर का है। कैमन नंबर का है? 11वें नंबर का है। तो नोट कर लीजिए, सेबी का भी हेड कौन बना है? तुहिन कांता पांडे। फिर कहिएगा कि सर ये सेबी का काम क्या होता है? तो सेबी का काम होता है जो भारत में जो शेयर मार्केट होता है ना उस पर कंट्रोल करना, इसी का काम होता है सेबी का। इनसे पहले तुहिन कांता पांडे से पहले कौन था? तो माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच था, माधवीपुरी बुच था। अभी इसके जगह पे कौन बना है? तुहिन कांता पांडे, जो वर्तमान में है। इनसे पहले कौन था? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच हो जाएगा। तो सेबी का हेड अभी कौन है? तुहिन कांता पांडे। इनसे पहले कौन? तो माधवीपुरी बुच। नोट कर लीजिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। आगे बढ़े, 7 के बाद 8। 8 नंबर में लिखना है एजी। क्या लिखना है? एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। इसे बोलते हैं महान्यवादी, महान्यवादी। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है एजी। कौन होता है? एजी, महान्यवादी। तो अभी वर्तमान में महान्यवादी आर वेंकट रमनी है, वेंकट रमनी, रमनी, वेंकट रमनी है। नोट कर लीजिए, आर वेंकट रमनी। अभी वर्तमान में महान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। इसे बोलते अटॉर्नी जनरल, महान्यवादी। और इसका जो आर्टिकल है वह 76 हो जाएगा, 76 आर्टिकल हो जाएगा अटॉर्नी जनरल का। नोट करिए। एक और लिखिएगा कि देखो ये हो गया एजी, एजी का मतलब हो गया महान्यवादी। अब महान्यवादी को मदद करने के लिए एक और पद होता है जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। लिखिएगा सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कोई पूछेगा कि अभी 9वां नंबर लिखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तब कहिएगा तुषार मेहता। कौन मेहता? तुषार मेहता। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तब तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। कहिएगा ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? तो ये जो महान्यवादी होते हैं ना, इन्हीं को हेल्प करने के लिए एक पद बनाया जाता है, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको मदद पहुंचाने के लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में तुषार मेहता है, जो कि भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकार है। सबसे पहला कानूनी अधिकारी कौन है? महान्यवादी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो ये, तो लिखिएगा ये सेकेंड, ये क्या लिखिएगा? सेकेंड सबसे बड़ा, सेकेंड सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है, कानूनी अधिकारी होता है ये। अब पहला तो हो गया महान्यवादी और सेकेंड सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम है तुषार मेहता है अभी वर्तमान में। चलिए 8 के बाद आते हैं 9, 9 के बाद आते हैं 10 में। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर में लिखिएगा कि अभी 16वां वित्त आयोग का हेड कौन है। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग का हेड कौन है? तो 16वां वित्त आयोग का हेड है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। देखिए अभी 16वां वित्त आयोग का हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अब वित्त आयोग कौन आर्टिकल है? और वित्त आयोग 280 आर्टिकल है। तो 16वां वित्त आयोग का हेड कौन बना है? अरविंद पनगड़िया बना है, अरविंद पनगड़िया बना है। लेकिन आपसे पूछेगा इससे पहले 15वां वित्त आयोग का हेड कौन था? 16वां का तो ये हो गया, अब 15वां वित्त आयोग का हेड कौन था? वित्त आयोग का हेड, तो 15वां वाला वित्त आयोग का हेड था एनके सिंह। कौन था? एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। इसका नाम क्या था? नंद किशोर सिंह। लेकिन इसके जगह पे अब कौन आ गया है? अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगड़िया है। लेकिन उनसे पहले कौन था? तो उनसे पहले था एनके सिंह, नंद किशोर सिंह है उनसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस के बाद आइए 11 नंबर में। 11 अभी वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग। आपको मालूम है कि नीति आयोग कब बना? तो बना 1 जनवरी 2015 को। क्योंकि इससे पहले कौन काम कर रहा था? योजना आयोग। नीति आयोग से पहले कौन काम कर रहा था? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का काम क्या था? 5 वर्षीय योजना बनाना। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय कौन देता था? वो देता था एनडीसी। इसे बोलते थे राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। तो पहले क्या काम कर रहा था देश में? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसका काम क्या था? 5 वर्षीय योजना बनाना। लेकिन 5 वर्षीय योजना पर अंतिम रूप से निर्णय कौन लेता था? तो वो लेता था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद लेता था, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। लेकिन उसी बीच 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बनता है और वो योजना आयोग को समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? योजना आयोग को समाप्त कर दिए। अब उनके जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। कब आ गया? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। लेकिन इसका सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? बताओ। नीति आयोग का वर्तमान में सीईओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ। क्या होता है? चीफ। ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। ओ का मतलब होता है ऑफिसर। क्या होता है? ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसे बोलते हैं सीईओ।
तो अभी नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो उसका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम देखिएगा, BVR सुब्रमण्यम। अभी इस नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम है। कभी भविष्य में बोल दे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो नीति लिखा हुआ है ना NITI, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो N का मतलब होता है नेशनल, N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, और T का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग। I का मतलब होता है इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 11 के बाद 12 नंबर में। चलिए 12 नंबर लिखिएगा। अब 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, अब 15 नंबर एक साथ लिखना है। सबसे पहले लिखना है CDS कौन है, फिर लिखना है कि वायुसेना का अभी हेड कौन है, फिर लिखना है थल सेना का अभी हेड कौन है, और फिर लिखना है जल सेना का हेड कौन है। जल सेना का है तो नौसेना, जल सेना का है तो नौसेना। तो लिखिएगा CDS क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसे बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या बोलते हैं? देखो CDS का मतलब क्या हुआ? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेना का हेड होता है। तीनों सेना, तीन सेना का है तो वायुसेना, जल थल सेना, जल सेना, ये तीनों सेना का हेड कौन? CDS। लेकिन तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर बोलेगा तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन कहेगा तीनों सेना का हेड कौन? तो CDS। लेकिन तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन? तो राष्ट्रपति। तो नोट कर लीजिएगा। तो अभी CDS कौन है? तो अनिल चौहान। कौन है CDS? तो कहिएगा अनिल चौहान है। अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान। ये कैमे नंबर का CDS है? तो सेकेंड नंबर का। कैमे नंबर का? सेकेंड नंबर का अनिल चौहान है। और सबसे पहली बार CDS कौन बना था? बताओ, सबसे पहले CDS कौन बना था? एक नंबर सबसे पहला बताइए, सबसे पहला CDS कौन बना था? चलो इसको याद करो जब तक हम वायुसेना का बता देते हैं। तो वायुसेना का अभी हेड कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह है अभी। वायुसेना का हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल सेना का कौन है? तो थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना मनाते हैं 15 जनवरी को। और नौसेना का भी कौन है? तो नौसेना का होगा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब पहला CDS याद आ गया? नहीं आया? लिखो बिपिन सिंह रावत। बिपिन
सिंह रावत। तो पहला सीडीएस कौन था? बिपिन सिंह रावत। पहला सीडीएस कौन? बिपिन सिंह रावत। कौन था? बिपिन सिंह रावत था, बिपिन सिंह रावत। लेकिन सेकेंड सीडीएस कौन बना है? अनिल चौहान। वायुसेना का अमरप्रीत सिंह, थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना का दिनेश कुमार। तो ये नोट कर लीजिए, 4 गो ये हो गया, 15 तक हो गया। और 4-5 गो लिखेंगे अभी। ये टाइम इसलिए खींच रहा है कि अलग से भी कुछ बता रहे हैं। खाली नियुक्तियां बताते तो अभी काम खत्म हो गया रहता, लेकिन अलग से भी कुछ बता रहे हैं, इसलिए टाइम टेकन हो रहा है। ठीक है, टाइम लग रहा है तो चिंता नहीं करना है, लगने दो। पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, केवल नियुक्ति नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लेना है। चलिए 15 हो गया। अब आइए 16 और 17। 15 के बाद 16 और 17। देखो 16 नंबर में, 16 नंबर में लिखना है कि आईसीसी का अभी हेड कौन बना है? आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेड अभी वर्तमान में जय शाह है। कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह के सुपुत्र है। जय शाह जो कि सबसे युवा है, सबसे युवा अध्यक्ष आईसीसी का, जय शाह। नोट करिए, ये इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट करवाने का काम करता है, जैसे वर्ल्ड कप, विश्व कप 2020 वाला, ये सब पूरा वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट करवाता है। लेकिन 17 में ये भारत का, जैसे बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भारत वाला करवाता है। क्या करवाता है? भारत वाला। तो इसका हेड है रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। अभी इसका हेड कौन है? रोजर बिन्नी है। तो बीसीसीआई का रोजर बिन्नी, आईसीसी का जय शाह, आईसीसी का जय शाह। चलो 17 के बाद आते हैं 18। एक होता है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। लिखो, अंतरराष्ट्रीय ओ से ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेड कौन? ये ओलंपिक कराता है, और ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। कई वर्ष पर? 4 वर्ष पे होता है ओलंपिक। अभी आईओसी का हेड कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेड कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अभी हेड कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का है। अब 1-2 और लिखिए, हम लोग काम खत्म करते हैं इसको।
अभी जो टाटा का जो रतन टाटा मौर्य है, टाटा ट्रस्ट जो चलता था, टाटा जो ट्रस्ट था, क्या था? टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट जो टाटा कंपनी का मालिक कौन था? रतन टाटा। जो टाटा ट्रस्ट चलता था उसका मालिक कौन था? रतन टाटा था। लेकिन रतन टाटा तो मर गए, तो अब इनके जगह पे नया ट्रस्ट का हेड किसे बनाया गया है? टाटा जो ट्रस्ट है उसका हेड किसे बनाया है? तो नोयल टाटा को। किसको? नोयल। किसे? नोयल टाटा। अभी नोयल टाटा को क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नया वाला। तो टाटा ट्रस्ट का नया हेड किसे बना है? नोयल टाटा। किसको? नोयल टाटा को बनाया गया है। चलिए आगे फटाफट लिखो। अभी सीबीआई का हेड कौन बना है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का हेड कौन बना है? प्रवीण सूद। कौन बना है? प्रवीण। कौन बना है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद बना है सीबीआई का हेड। फिर कहेगा एनसीबी। क्या होता है? एनसीबी। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्या होता है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्या होता है? नारकोटिक कंट्रोल, आइए होता है ब्यूरो। क्या होता है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी का हेड कौन बनाया गया है? अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को बनाया गया है। अनुराग गर्ग को बनाया गया एनसीबी का हेड। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। और सीबीआई का प्रवीण सूद। एक होता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या होता है? एक होता है आईबी। क्या होता है? आईबी। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसे इसका अध्यक्ष तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। आईबी का हेड कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। और सीबीआई का प्रवीण सूद। और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। क्या होता है? अनुराग गर्ग। नोट कर लीजिए। आगे रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड। कौन कौन? रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वह है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। और रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। लेकिन रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार हो जाएगा। दो बार लिखना है और काम खत्म करेंगे। लास्ट का दो, लास्ट दो लिखना है। और लास्ट दो लिखिए। एक लिखना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का हेड कौन बना है? एक लिखना मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? देखो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? तो ये बना अजीत डोभाल। कौन बना है? अजीत डोभाल। कौन बना है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हेड कौन है? तो अजीत डोभाल। डोभाल। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर है। अनंत नागेश्वर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? तो अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? तो अनंत नागेश्वर। तो नोट कर लीजिए।
एक सबसे महत्वपूर्ण नाम छूट गया है, जो इसको लिख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उसे बनाया गया जस्टिस रामकृष्ण गवाई। जस्टिस रामकृष्ण गवाई। और ये कैसे नंबर का? तो 52वें नंबर का बना है। सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के जो अध्यक्ष बना वो कौन बना है? जस्टिस रामकृष्ण गवाई, 52वें नंबर का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यही बने हैं। तो चलिए हम लोग कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखें। आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका नियुक्ति का सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप इसको पढ़ लीजिए, आने वाला 1 साल तक आपका ये नाम हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में कुछ और, तो उसके एग्जाम में कुछ और, तो उसके एग्जाम में कुछ और, तो आप पूरे पढ़ लेंगे। आप 1 साल तक आपको दोबारा इस सब का नाम याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।